यत्र पूज्यते नारी तत्र रमते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। और हम लोग रोज सत्संग में सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन घर में अगर बेटी हो जाए तो मुंह में पता नहीं क्या भैया हो, बेटी भैया क्या बोला, बेटा भैया। अरे बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। इस बात को इस ग्रंथ से हम लोगों को मिला है सुनने के लिए। इसलिए कभी भी घर में नारी का सत्कार ही करना चाहिए और जितना हो सके सेवा शुश्रूषा, चाहे वो बिटिया हो, बहन हो, माँ हो या दादी हो, घर में जिस रूप में नारी है या समाज की नारी है, कोई भी है, उनका इज्जत और सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है, रामचंद्र जी बड़ी चिंतित थे। वो सुंदरकांड की बात है। रामचंद्र जी बहुत चिंतित थे और जामवंत जी सबके सुंदर पर्वत पर चूंकि मीटिंग हो रहा था, वहां सारे लोग जो थे वहां से निकल के और रावण से युद्ध करना था। तो वह समय जो था बड़ी भयानक समय था, इतना भयानक था कि कल लड़ाई होगी और क्या होगा। तो राम जी बड़ी चिंतित थे। तो जामवंत जी ने राम जी से पूछा, भगवान आपके चिंता का कारण क्या है? बहुत उदास हैं आप, बताइए। तो राम जी ने कहा था कि चिंता का कारण कुछ नहीं है, यह है कि क्या हम लोग रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि राम है, चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन राम भी चिंता करते हैं उस समय। और वो यह कह रहे हैं कि क्या हम राम से विजय रावण से लड़ के विजय पा सकते हैं? तो जामवंत जी ने कहा, कैसे? हम लोग के पास सब कुछ है, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, किसी भी लड़ाई में 3 चीज होना जरूरी है। अगर 3 चीज होगा तभी आप विजय पा सकते हो, अन्यथा कभी भी विजय नहीं पा सकते हो। बोले क्या? तो बोले जिस राज्य में या जिस देश में सती हो, संत हो, दूसरा, पहला सती, दूसरा संत और तीसरा योद्धा। अगर 3 चीज किसी राज्य में हो तो उस राज्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। और लंकापति के पास तो यह तीनों चीज विद्यमान है। तो फिर हम चिंता का कारण नहीं है। बोले कि भगवान अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं, आप थोड़ा इसको विस्तार में समझाइए। तो बोले कि देखो, सती के रूप में मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है, और जब तक सुलोचना है रावण को या लंका को कोई जीत नहीं सकता। दूसरा बोले कि मेघनाथ जिसका नाम इंद्रजीत है, जो इंद्र को जीत लिया है, अगर वो है तो भी रावण के साथ लड़ाई में कोई विजय नहीं हो सकता। और तीसरा संत विभीषण है, जो कि पूरे दुष्टों के साथ में रह रहा है, अताताइयों के साथ में रह रहा है, लेकिन फिर भी